इस समय में अनशन पे भी आएंगे। जो अनशन का भी मामला नहीं बना, जब दिखा भाई अब कुछ नहीं होएगा, वो सगा आत्महत्या तक भी आ जा। जब वो क्या हथियार है। 22 सालों से कंटिन्यू धरना कर रहे हैं। केजरीवाल जी भी यहीं जंतर मंतर से उठे हैं, धरना प्रदर्शन करके ही आज उस लेवल तक पहुंच पाए हैं। तो क्या आप लोगों की बात वो सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, अब नहीं सुनना नहीं चाह रहे। हाँ, ये जो मजबूरी हो, होमगार्ड की मांग पूरी हो। होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता। मंत्र आए हुए हैं यहाँ, बहुत से लोग बुजुर्ग एज के बैठे हुए हैं। कहीं किन्हीं का एज 55 साल हो रहा है, किन्हीं का 40 साल हो रहा है। ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, कब से जारी है? आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। ये आंदोलन किस किस प्रकार का है और क्यों चल रहा है? ये आज से नहीं चला हुआ है, ये 22 सालों से चला हुआ है। 22 सालों से चल रहा है। 22 सालों से चला हुआ है। और क्यों चल रही है ये आंदोलन? ये 1940 में ये होमगार्ड बनाई गई थी। ये अंग्रेजों के टाइम में बनाई थी और 1959 में दिल्ली में ये चालू हो गई थी। और दिल्ली होमगार्ड का कानून 3 साल का, और ड्यूटी इन्होंने 10, 15, 20 साल नौकरी की। ये हमारे साथ जाती हुई है। जो चलो उन्होंने समय बढ़ा भी दिया था तो हमें निकालना नहीं था, लेकिन उन्होंने इनका ड्यूटी 3 साल और नौकरी 15, 20 साल बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्हें बेरोजगार कर दिए। हम उस विषय पर अपनी बहाली को लेकर हम यहाँ जंतर मंतर पे 22 सालों से आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। हम हर बार ज्ञापन दे रहे हैं, 22 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं। मेरे पास 4 कट्टे भरे हैं, बोरे भरे हैं, जिसको बोरे बोलते कागजा के, लेकिन अभी तक कागज कागज है, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि इन्होंने 1997 में हाई कोर्ट ने आदेश करे, भाई 1997 में हाई कोर्ट ने आदेश करे इनकी पॉलिसी बना कर इनको लिया जाए। 18/4/2000 को पॉलिसी बनाई, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं किया। 2002 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया और पार्लियामेंट के क्वेश्चन में बताया गया भाई होमगार्ड में तो भ्रष्टाचार है। 2003 में फिर पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, उसमें गृह राज्य मंत्री भारत सरकार ने ये बताया दिल्ली में निकाले हुए होमगार्ड को अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है। 2003 से लेकर 2023 आ गया है, 20 साल हो गए उन बातों ने, वह कार्रवाई है कहाँ? जीरो। सर, मैं ये देख रहा हूँ देश में होम गार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो दिल्ली के बाहर हर एक जगह होम गार्ड की बहाली अब भी जारी है, अब भी आ रहे हैं। पर दिल्ली में क्यों नहीं आ रहा है? दिल्ली में क्योंकि मैंने बताया था अभी, क्योंकि जो होमगार्ड की जो स्टैंक है वह 10,285 की है, और जो पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन है वो 17,505 का है। जब इसकी स्टैंक 10,285 की है तो 17,505 कहाँ से आ गई? वे भ्रष्टाचार में थे, और भ्रष्टाचार की वजह से जो आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री बैठते, महामहिम राष्ट्रपति भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब कुछ यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी में दिल्ली में होते हुए हमारी बहाली नहीं हुई है। और 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार के आदेश थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है उनको अन्य विभागों में जितने दिल्ली सरकार के विभाग हैं, सुरक्षा के जितने केंद्र सरकार के है, सब में होमगार्ड लगाई जाए। लेकिन 84 से लेकर 2023 आ गया है, वो है जीरो, कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है, गड़बड़ी हो रहा है? आखिर कहाँ से हो रहा है? राज्य सरकार से हो रहा है, केंद्र सरकार से हो रहा है, आखिर कहाँ से हो रहा है? ईमानदारी का सौदा हो तो होमगार्ड विभाग हमारे साथ इतने अन्याय नहीं करता, क्योंकि होमगार्ड विभाग खुद एक भ्रष्टाचार विभाग है, और इस पर जांच आज तक जांच नहीं हुई है। हम उस बात को नहीं उठा रहे थे भाई भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। हम सभी बात को उठा रहे थे भाई हमें रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए। क्योंकि इन्होंने राजपत्र खुद इन्होंने 5/6/2008 का राजपत्र है, इन्होंने खुद बनवाया, और बनवाने के बाद उस राजपत्र में साफ दे दिया, 2 फांक कर दी। जो 1980 में भर्ती हुए थे 2000 में निकाले, जिसने 20 साल नौकरी की है उसको भी राजपत्र से निकासित कर दिया, आप 10वीं पास नहीं हो। और उसके अंदर राजपत्र के अंदर
एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी को जांच करने के आदेश दिए गए थे। भाई जो ये नो मैट्रिक है, इनको जांच करके इनका निपटारा किया जाए, लेकिन निपटारा आज तक नहीं हुआ है। और अब बता किस पास करे, किस सरकार पास करे, किस अधिकारी पास करे, किस संसद पास करे, किस मुख्यमंत्री पास करे, किस महामहिम उपराज्यपाल पास करे, बताओ किस पास करे। 22 साल हो गए हमने, कभी हम जंतर मंत्र पे करते हैं, कभी एलजी हाउस करते हैं, कभी सीएम हाउस करते हैं प्रोग्राम, कभी हम सचिवालय पे अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। और हमें जब 2016 में जब होम सेक्रेटरी ने हाथ उठा दिए, दिल्ली सरकार ने, हमारे बस की बात नहीं है। जब हाई कोर्ट में हम गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को आदेश किए, जो 84 दिन के आदेश करे, भाई इनको लिया जाए, लेकिन वे आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं 10वीं का जो मार्कशीट बेसिस देख के निकाला गया है, जब आप ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम क्या 10वीं का मार्कशीट मांग रहे थे? नहीं, उस टाइम तो नो मैट्रिक थे, क्या को 5वीं था, क्या को 6ठी था, क्या को 7वीं था, क्या को 8वीं था, क्या को 9वीं था, क्या को 10वीं था। उस टाइम कोई नहीं था। 1980 में थे, कोई वो नहीं। 1990 में था, कोई नहीं। 94 में था, कोई नहीं। इनने जब करा है, जब भ्रष्टाचार की आग लगी है, ये जो 5/6/2008 का राजपत्र है, उस राजपत्र में 2 फाक बना दी, और जो पक्षपात करने वाली फूट करो राज करो, एक 10वीं वाले हो गए, एक 8वीं वाले हो गए। जब हम भर्ती हुए थे, उसमें 8वीं भी थे और 10वीं भी थे, लेकिन जब इनने भर्ती करे तो 10वीं वाले कर दिए, 8वीं 9वीं वाले छोड़ दिए। क्या इन्होंने नौकरी नहीं की थी? क्या इन्होंने 10 साल नौकरी नहीं करी? इन्होंने क्या 15 साल नौकरी नहीं करी? इनका कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल। ये कोई भी है, चोर फंसता है, पुलिस पकड़ती है चोर को और वो कोर्ट में लेकर जाता है, कोर्ट उसको 3 साल की सजा सुनाता है, और प्रशासन उसको 10-15 साल की सजा कटवाता है। उसका कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो जिम्मेदारी लो इस देश में, या नीचे डीजी से लेकर ऊपर तक गृह मंत्रालय तक कोई तो जिम्मेदारी लो। भाई हजारों आदमियों का एक रोजगार नहीं दे सकते, वह क्या की ईमानदारी सरकार है। ये जब शपथ लेते आईपीएस अधिकारी शपथ लेते हैं, ये कहते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी कहाँ गई? एक 22 सालों में एक आप रोजगार नहीं दे सकते। हम रोजगार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। ना हम ये कहते हैं हमने पक्का करो, ना हमने कहते हमने पीएफएसआई दो, ना हमने कहते हमने पीछे का दो। हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हम एक चीज मांग रहे हैं, बिना शर्त हमें 60 साल तक बहाल किया जाए, जैसे थे वैसे के वैसे लिए जाए। सर आप 22 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों का घर आखिर चल कैसे रहा है? चल कैसे रहा है? वो दिहाड़ी मजदूरी करे हैं। हाँ, दिहाड़ी मजदूरी में तो नहीं हुआ कि तो काम मिल रहा है कि तो ना मिल रहा है। इस तरह जो हमारे बच्चे थे, जो पढ़ने का हिसाब था, वो भी नहीं पढ़ सके। फिर दूसरी बात कि भाई जो होम गार्ड में लगे हुए थे, उनकी शादी क्यों होती? भाई रोजगार मिला हुआ है, होम गार्ड में नौकरी करे छोरा, उनकी शादी हुई, बाद में आगे जब नौकरी छूट गई तो उनके जोड़े भी पाट गए, घर बर्बाद हुए हैं। एक सवाल और है मेरा आपसे, आप 22 सालों से कंटिन्यू धरना कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी यहीं जंतर मंतर से उठे हैं, धरना प्रदर्शन करके ही आज उस लेवल तक पहुंच पाए हैं, तो क्या आप लोगों की बात वो सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, अब नहीं सुनना नहीं चाह रहे। हाँ, 2013 में जब अन्ना हजारी का जब आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और 14 में जब माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ असहयोग आंदोलन करा था, भाई बिजली के बिल साइन करो, वो करो, है उस टाइम तो क्या था, भाई मैं होमगार्ड का करूँगा करूँगा करूँगा। लेकिन 2016 के बाद तो मैंने कम से कम भी 2016 से लेकर 23 तक सैकड़ों ज्ञापन दे लिए मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आज तक हर एक ज्ञापन में माननीय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री, सबको मिलने का समय देता हूँ। मगर हमें मिलने का 5 मिनट का समय दिया जाए, और हम अपनी जो हमारी जो मांग है वो आपको समझा सके और हमारा समाधान हो सके। और क्योंकि ये कलयुग है, इसमें जिसको रोजगार मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया। जिसको रोजगार नहीं है तो घर में भी रोटी नहीं है, और सिवाय बर्बादी के, बिना रोजगार के घर बर्बाद हुए हैं। तो क्या उम्मीद लग रहा है सरकार आपकी बात सुनेगी या नहीं? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उस उम्मीद ने हम नहीं छोड़ा है, मरन न मर जाएंगे। अब तो मैं 51 साल का हूँ, 32 साल का लगा था,
धरना प्रदर्शन यहाँ चालू करते हुए अब मैं 51 साल का हो गया हूँ, लेकिन इतना जी में जी है, इतना हम करते रहेंगे। और इससे ज़्यादा अब तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में अनशन पे भी आएंगे। जो अनशन का भी मामला नहीं बना, जब दिखा भाई अब कुछ नहीं होएगा, वो सगा माँ आत्महत्या तक भी आ जा। जब वो क्या हथियार है, यही है। जब एक सरकार 22 सालों से एक रोजगार नहीं दे सकती, और क्या दे सकती है? रोजगार मांग रहे हैं हम, प्लॉट नहीं मांग रहे, नाम को मकान मांग रहे, हम एक रोजगार मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं। अब भाई आज तक पूरे देश में वाली होगी है, हमने क्या गलती करी है? जो हमारे साथी है चंडीगढ़ में वे 35,000 रुपये तनख्वाह ले है, जो हमारे साथी है वे नौकरी कर रहा है, दिल्ली वाले घर बैठे हैं। ऐसी क्या गलती करी है? हमने देश की सेवा करी है, नहीं सेवा करी, दिन रात सेवा करी है। नुकर निष्काम सेवा है, निष्काम सेवा नु बता दो 8 घंटे की कौन से विभाग में निष्काम सेवा है? कोई भी बता दो। निष्काम सेवा, निष्काम सेवा का जो शब्द टेक रखा हमारे ऊपर, एक शब्द टेक रखा निष्काम सेवा। इस कानूनी बेरा यो गृह रक्षक है, या होमगार्ड है, या नगर सैनिक है, क्या